खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले कि खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। राज ठाकरे का बीजेपी पर जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी बंदूक की नोक पर लीडरों को पार्टी में शामिल कर रही है। मुंबई की टेंशन खत्म, जल्द मिलेगी कटौती से राहत। जलशायों में पर्याप्त पानी, अगले साल जून महीने तक का जल भंडारण। सभी सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ करे काम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले का नेताओं को आह्वान। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे बीजेपी से नाराज हैं। इसी नाराजगी का नतीजा है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो पहले दूसरी पार्टियों के लीडरान पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाती है और फिर इसे अपने साथ मिलाती है। बीजेपी के साथ आने वाले गाड़ी में छिप कर जाते हैं। राज ठाकरे ने ये बयान नवी मुंबई के पनवेल में कारकुनन पर और पार्टी के अहदेदारों की एक अहम मीटिंग से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने इस खिताब में बीजेपी को नसीहत दी कि बीजेपी को दीगर पार्टियों को तोड़ने की जगह खुद को मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वो कनपट्टी पर बंदूक लगाकर लोगों को अपने पास बुलाती है। पहले 70,000 करोड़ की बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाओ और फिर साथ ले लो। काबिल जिक्र है कि हाल ही में बीजेपी के साथ जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को भी राज ठाकरे ने तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि छगन भुजबल ने अजीत पवार को बताया होगा कि जेल कैसा होता है, इसीलिए अजीत दादा बीजेपी के साथ चले गए। दरअसल छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में जेल गए थे। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता पीर के रोज़ राज ठाकरे ने दावा किया था कि उन्हें भी बीजेपी से जोड़ने की पेशकश मिली थी। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं ये फैसला नहीं लिया, राज ठाकरे को ये पेशकश किसी ने दिया और ये उन्होंने नहीं बताया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्हें कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का शिवसेना ग्रुप और नायब वज़ीर आला अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी महाराष्ट्र हुकूमत का हिस्सा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई करों को अब पानी कटौती की समस्या और उससे जुड़ी कोई चिंता नहीं रहेगी क्योंकि महानगर को जलपूर्ति करने वाले 7 जलशायों में पर्याप्त जल भंडारण हो चुका है, जिससे अगले साल जून महीने तक जलपूर्ति हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने आज से मानसून सक्रिय होने की फिर संभावना जताई है, लिहाजा जिलों के जलस्तर में और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मुंबई को जलपूर्ति करने वाली 7 में से 4 झीलें पहले ही भर चुकी है। तुलसी विहार, तानसा और मोडक सागर झील जुलाई महीने में ही ओवरफ्लो हो गई थी। मध्यम वेतरना झील के भी 2 दरवाजे गुरुवार को खोल दिए गए थे। 7 झीलों में 12,07,872 मिलियन लीटर यानी 83.45% पानी एकत्र हो चुका है और पिछले साल इस अवधि में 7 झीलों में 13,90,274 मिलियन लीटर यानी 96.6 पानी एकत्र हुआ था। और वहीं वर्ष 2021 में इस अवधि में 12,04,541 मिलियन लीटर पानी यानी 83.22 पानी एकत्र हुआ था। 7 झीलों की कुल भंडारण क्षमता 14,47,376 मिलियन लीटर है। इस बीच बारिश की वंचिती लेने के कारण झीलों में जल भंडारण में कमी आई है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी कटौती की समस्या निर्माण हो। मौसम विभाग ने विदर्भ सहित राज्य में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में जलशायों के जलस्तर में वृद्धि का भी अनुमान है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत जहां बुधवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, वहीं गुरुवार को पार्टी के मुख्यालय तिलक भवन में जिला अध्यक्ष विभाग
प्रकोष्ठ आघाड़ी एवं संगठन की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने नेताओं को लोकसभा की 48 सीटों और विधानसभा के सभी क्षेत्र में चुनाव जीतने की उद्देश्य से काम करने का आह्वान किया है। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज की सभी जातियां, धर्म, संगठनों के अलावा व्यापारियों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए 39 प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इन सभी प्रकोष्ठों के साथ साथ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सभी फ्रंटलाइन संगठन आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है, इस वजह से हमारा जनार्दन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश के लोग बदलाव चाहते हैं। जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य भ्रष्ट, अन्यायी, अत्याचारी और भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वाले की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। नागपुर में वकील सतीश उके के खिलाफ मौका लगाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे और उसी भूमिका से ये कार्रवाई की गई है कि उसने शिकायत की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है। अब इस वजह से उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। यह सत्ता का नशा है, लेकिन राज्य के लोग भाजपा को हर कार उन्हें अपनी जगह ज़रूर दिखाएंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे राष्ट्रीय हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।